जाएगी। हकीकी जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी ही रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकती है। जालिम का हाथ शहीद अरशद शरीफ ने रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जिंदगी दे दी। शहीद ने कहा था, पाकिस्तानियों ये हाथ अगर मिलकर पकड़ा ना गया तो तुम्हारी माएं, बहनें, बेटियां और बीवियां भी इसका निशाना बनेंगी। और आज शहीद की ये बात दुरुस्त साबित हो चुकी है। ये हाथ जमशेद दस्ती की बीवी समेत पता नहीं कितने घर उजाड़ चुका है। इस माफिया की गलीज साजिशों और घटिया तरीन हमलों का मुकाबला करना इमरान खान की ही हिम्मत है। खान एक ही है जो इंसा माफिया का डट के मुकाबला कर रहा है और अपनी कौम को भी अपने हक के लिए खड़ा होना और लड़ना सिखा रहा है। इस वक्त मुल्क में शदीद अदालती बहरान पैदा हो चुका है। एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन। 2 दिनों में 2 इस्तीफे और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वाह रे मेरे मुल्क के निजाम वाह। अब भी इंसाफ के सीने में साजिश की गोली लगती है। इंसाफ यहाँ पे बिकता है, काजी की बोली लगती है। सुप्रीम कोर्ट नजरियाती तौर पर मुनकसिम हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गलत फैसलों और जानिबदारी की वजह से 2 जज मुस्ताफी हो गए। जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्ताफी ना होते तो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होते। नहायत दूरस असरात वाली, नहायत गैर मामूली, हैरानकुन और तहलका खेज खबर है। अदालती, सियासी और अस्करी मुजरिमाना इत्तेहाद ने अदालती वकार की दजियां उड़ा दी हैं। 2 रोज में 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस्तीफा इंतहाई गैर मामूली है। जिस ओहदे के लिए काजी फायज ईसा ने जमीर बेचा, इंसाफ बेचा, मुल्क को बेचने वालों के हाथ बेच दिया, उस ओहदे को एजाजुल एहसन जैसे शानदार जज ने जूते की नोक पर रखकर फायज ईसा के मुर्दा जमीर पर ताजियाने बरसा दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन भी चाहता तो चीफ जस्टिस की कुर्सी के लिए जिल्लत बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इसने इज्जत के साथ घर जाना मुनासिब समझा। जब कानून अमीर के घर की बांदी बन जाए फिर इंसाफ नहीं मिलता, तहफ्फुज़ फराहम किया जाता है। ईमानदार लोगों के लिए इस देश में रहना कितना मुश्किल है। जस्टिस एजाज के इस्तीफे ने साबित कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। अगले चीफ जस्टिस के लिए इनका नाम सबसे ऊपर था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। सीनियोरिटी में जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर तरीन जज थे। आज जुडिशियल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की थी। कल मज़हर अली नकवी ने इस्तीफा दिया था। इनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, किसी के प्रेशर में आकर किसी बेगुनाह इंसान को सजा देने से मेरे ख्याल में इस्तीफा देना बेहतर है। इस मुल्क की हालत ये हो चुकी है कि एक जज भी खुद को गैर महफूज समझकर ओहदे से इस्तीफा देने पर मजबूर है। जब तक काजी फायज ईसा है ऐसा ही होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एहतजाजन इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। काजी फायज ईसा साहब पर चार्ज शीट बढ़ने लगी है, पर चार्ज शीट की काजी पाजी को क्या परवाह। फिलहाल तो करप्ट और बुक से भरा ग्रुप मजबूत हो रहा है। ईमानदार जजेस मुस्ताफी हो रहे हैं और इंसाफ रोश दिन रात अपने क्लाइंट्स के लिए कानून की दजियां उड़ा रहे हैं। नवाज शरीफ को अहल करार देने के बाद इन जजेस ने लाजमन कुछ कहा होगा। इसके बाद सिस्टम माफिया ने इन जजेस को जान से मारने की धमकियां दी होंगी और मुल्क छोड़ने का कहा होगा। यकीनन जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है जो काजी के फैसलों और डील से मुत्तफिक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही नवाज शरीफ के लिए अदालत का रास्ता भी साफ किया जा रहा। नवाज शरीफ नहीं चाहते कि अब वो दोबारा अदलिया से ना अहल करार दिया जाए। नवाज शरीफ ने मजीद करप्शन करनी है तो खुली स्पेस चाहिए। इस बार 40 साल से जो ना लूटा वो भी लूटा जाएगा। मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे हैं उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। नूंदी को पहले से ही पता था कि इनको निकाला जाएगा। ये जबरी इस्तीफा है। जैसे 2 ऑप्शन दिए जाएं, इज्जत बचानी है या इस्तीफा देना है। इज्जतदार इस्तीफा देकर इज्जत बचा जाता है। ये तारीखी अदालती बहरान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा को ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है। इसकी अदालत के जज इस तरह इस्तीफे पर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है। काजी को जाग जाना चाहिए वरना अंजाम बहुत बुरा है जो हालात बनते जा रहे हैं। जस्टिस मज़हर नकवी पर बेटी की फीस का इल्जाम लगाया गया। 9000 फीस का इल्जाम। नकवी साहब की बेटी ने रसीदें दिखा दी मगर खरबों खाने वाले 1 रुपए का हिसाब किताब ना दे सके। काजी ने रसीद पेश करनी थी, बीवी को पेश कर दिया। मज़हर नकवी और एजाजुल एहसन ने सिर्फ रसीदें पेश कर दी। क्या काजी फायज ईसा और नवाज शरीफ ने आज तक मनी ट्रेल दी है? क्या जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ट्रायल का सामना किया था और जायदाद का मनी ट्रेल दिया था? बिल्कुल नहीं। ट्रायल से बचने के लिए पिटीशन की जिसमें साथी जजेस ने फैसला दिया कि किसी जज की फैमिली के असासों की तहकीकात नहीं हो सकती। मियां साम और चीफ साम दोनों सिर्फ खत लेकर आए, एक कतरी का दूसरा बेगम का खत। सिस्टम अपनी बदअमालियों के बोझ से गिरना शुरू हो गया। काजी फायज ईसा पर तहरीके अदम एतमाद लाई गई है। जस्टिस मज़हर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। जिल्लत की नौकरी से बेहतर है इज्जत से इस्तीफा देकर बंदा घर में आराम से बैठ जाए। इस गंदे निजाम में रहकर यही एक हल है कि हर बंदा इस्तीफा दे दे। जस्टिस एजाजुल एहसन ये जानकर भी कि 8-9 महीने बाद मैंने चीफ जस्टिस बनना है, इस्तीफा सदर पाकिस्तान को थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट अपना भरोसा मुकम्मल खोज की। ये इस्तीफा बहुत बड़ा छितर है अगर कोई महसूस करने वाला जमीर हो तो, मगर पाकिस्तान में उस जमीर को अशराफिया जमीन खोद के कब्र में ओहदों पे बैठने से पहले ही दफन कर चुके होते हैं। अगर जमीर को मरने पे मजबूर ना करें तो पाकिस्तान में ओहदों पे बैठना गर्म तवे पे बैठना जैसा होता है। बहुत मुश्किल काम है ना। काजी फायज ईसा एस्टैब्लिशमेंट के हुक्म पर चल रहा है, इसलिए चीफ जस्टिस के ओहदे से इस्तीफा दे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंसाफ पसंद जजों को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और वकला को अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए और ये हो भी रहा है। मजीद इस्तीफे तैयार हैं। मिन्नत समाजत जारी कि इस्तीफे ना दो। लगता है अब काजी फायज ईसा और नवाज शरीफ ही बचेंगे, बाकी इज्जतदार लोग साइड पर हो रहे हैं। काजी फायज ईसा ने जो बेशर्मी का बाजार गर्म किया है और जिस फसायत का साथ दे रहे हैं, सारे आइन परस्त और गैरतमंद जजेस मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद कुछ और जजेस के इस्तीफों की भी बाज़गश्त है जिन्होंने मफादे आमा के हक में फैसले दिए हैं। लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब काजी साइको की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक, जज दिलावर और अबुल हसनात के जरिए चलाया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट चुन चुनकर उन लोगों से इस्तीफे ले रही है जो हक और सच के साथ डटे हुए हैं। अब अदलिया से लेकर हर इदारे के सरबराह ज़हनी मरीज और मुल्क दुश्मन गद्दार होंगे। अच्छे और इंसाफ पसंद जजेस का मैदान छोड़ने का अफसोस है। अब देखना ये है बाकी जजेस में से कौन इस्तीफा देता है या वो शरीके जुर्म बनकर इंसाफ का कत्ल करते हैं। काजी फायज ईसा जैसे ज़हनी मरीज का चीफ जस्टिस बन जाना पाकिस्तान की अदालती तारीख का बदतरीन सानिया है। ऐसे मकबूतुल हवास, अनापरस्त, खुद पसंद, जिद्दी और हासिद चीफ के साथ काम करना किसी उसूल परस्त इंसाफ पसंद जज के लिए कोई आसान काम नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा इस बात का सबूत है। इमरान खान को असेंबलियों से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि ये लोग इमरान खान को
असेंबली में बात नहीं करने देते थे, शोर मचाते थे, गालम गलौज करते थे। एजाजुल एहसन को सुप्रीम कोर्ट से क्यों निकलना पड़ा? क्योंकि काजी फाइज ईसा इनकी तस्दीक करते थे, इन्हें बात नहीं करने देते थे, इन्हें दबा कर रखते थे। दोनों के निजाम से निकलने की वजह एक जैसी ही है। कुछ लोग अपने ज़मीर को जवाबदेह होते हैं, फिर वो अपने जाती माली नुकसानात को नहीं देखते, यहाँ तक कि अपनी जिस्मानी और फैमिली की कुर्बानी देने तक अपने लिए बाइसे मुसरत और एजाज समझते हैं। कद्दावर जज जस्टिस एजाजुल एहसन, आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता का इस्तीफा, जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब कुर्बान कर दिया। ये गैर मामूली वाकया है। इसे महज जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के रेफरेंस से जोड़ना सिर्फ और सिर्फ जहालत और लाइल्मी का नतीजा है। बड़ी बड़ी इमारतों में साजिशी कहानियां हैं, कुछ लोगों को लॉन्च किया गया है बयानिया बनाने के लिए। ऐसे मसला हल नहीं होगा। घुटन, दबाव, जबर और बहुत कुछ चीफ